हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे द्वारका धाम की महिमा का। उसमें जो अलग अलग स्थान थे उनका हमने वर्णन सुना। जो अंतिम था नृगकूप, राजा नृग जिस कुएं में गिरगिट बना था, छिपकली बना था, और गोपी भूमि जहाँ पे गोपिका रही थी, गोपी चंदन उन्हीं से उत्पन्न हुआ था। वो सब स्थानों का वर्णन हमने इस द्वारका के महात्म्य में सुना। इसके बाद हमने द्वारका में ही राधा रानी का लीला सुना था कि सबने राधा रानी का रूप देखा, और सत्यभामा ने पूछा था कि राधा रानी को इतना सुंदर क्यों माना जाता है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? सत्यभामा ने पूछा, तो उसका फिर कारण बताया गया। और इस प्रकार से बाद अंत में सबको पता लगा कि राधा रानी क्यों सुंदर मानी जाती है। जब उन्होंने राधा रानी को देखा दूर से, तो
भगवान कृष्ण की जो हजारों रानियां थी, 16,108, उनकी सुंदरता को देख के उनकी दृष्टि सुंदर अपनी दृष्टि से सुंदरता को देख के बेहोश हो गई। सारी सारी रानियां जिनको इतना अभिमान था अपनी सुंदरता की, उसका अपना बेहोश हो गई। जैसे सूर्य जो है छोटे छोटे तारों को एकदम तुच्छ बना देता है, राधा रानी की राधा रानी की सुंदरता ने रानियों की सुंदरता को तुच्छ बना दिया। उनका प्राइड जो था, अभिमान था, क्रश हो गया, पाउडर हो गया। और वो स्वयं कहते हैं कि ऐसी अद्भुत सुंदरता की हमने कोई बराबरी नहीं देखी तीनों लोकों में। हमने कभी न तो सुना है ऐसी सुंदरता, न देखा है। जब ये शब्द बोल रहे थे, भगवान कृष्ण के सेवक आए राधा रानी के पास, और ये उस समय था जब गोपियां और रानियां एक दूसरे से मिली। ये जो हमने कल राधा रानी का द्वारका में वर्णन सुना था, ये सब द्वारका की लीला चल रही, क्योंकि द्वारका खंड है। तो कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि राधा रानी कभी द्वारका नहीं गई है, लेकिन ये लीला क्योंकि भगवान की हर बार अलग अलग तरीके से लीला। अब 17वें अध्याय में 17 चैप्टर में हम श्रवण करेंगे राधा और कृष्ण सिद्धाश्रम में, जिसका वर्णन पहले आया था, वहां का वर्णन करेंगे, और राधा रानी के प्रेम का प्राकट्य का वर्णन करेंगे। नारद मुनि कहते हैं कि ये देख कर कि भगवान कृष्ण अपनी रानियों के साथ में आए हैं, सारी गोपियां प्रसन्न हुई और उन्होंने जय हो का वर्णन किया, और अपने हाथ जोड़कर राधा रानी ने कृष्ण की परिक्रमा की, और प्रेम के आंसू उनकी आंखों से, नेत्र कमलों से बहने लगे, और उनको एक सिंहासन देके, सीट देके, जो समंतक मणि थी, उसके उसके पैर बने हुए थे सीट के। चिंतामणि साइड जो चिंतामणि की बनी हुई थी, जो सिंहासन की, और जो बीच का हिस्सा था वो रूबी का बना हुआ था, और पीछे उस सिंहासन के पीछे कौस्तुभ मणि थी, और जो वो पारिजात पुष्प से सजा हुआ था, मून चंद्रमा के समान गोल था। और उसका ग्लोरियस डोम था, बड़ा अच्छा डोम था उस, और एक अम्ब्रेला जो छत्र था, वो ऊपर से अमृत बरसा रहा था। उस समय राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहा, अब मेरा जीवन सफल हो गया, अब मेरी तपस्याएं सफल हो गई, और मेरा सिद्धाश्रम में स्नान करना भी सफल हो गया। वास्तव में राधा रानी बोलती कि मेरा आपके प्रति कोई भक्ति नहीं है, आपको तो वास्तव में आपके जो वास्तविक भक्त हैं वही सेवा कर रहे हैं, मेरी उनके सामने कोई भक्ति नहीं है। राधा रानी कृष्ण से बोल रही, हे भगवान, आपने मुझे कई मित्र दिए इस संसार में, आपने कंस को भयभीत किया, जिसने सारे जगत को जीत लिया था। हे कृष्ण, मेरे निवेदन पर आपने शंखचूर्ण को मारा। हे भगवान, मेरे प्रति प्रेम के लिए आपने अपनी शक्ति और महिमा का ब्रज में प्रसार किया। है भगवान, मेरे लिए आपने इंद्र का क्रोध तोड़ दिया और गोवर्धन पर्वत उठाया। रासलीला में आपने गोपियों को गले लगाया, आलिंगन किया, उनके हृदय की संतुष्टि तक आपने उनका आगमन किया। आप गोपियों के द्वारा विजयी हो गए। हे भगवान, ये आपकी जो लीलाएं हैं, ये आपको मनुष्य जैसी लगती है। जब राधा रानी ये सब शब्द बोल रही थी कृष्ण की प्रशंसा में, तो चंद्रा नाना जो सखी है राधा रानी के, उन्होंने वहां पे बताया कि अभी रानियां भी उपस्थित है यहाँ।
उनकी तरफ ध्यान नहीं गया था राधा रानी का, केवल कृष्ण की प्रशंसा कर रही थी राधा। आदर्श पूर्वक कृष्ण आदर पूर्वक रानियों के ऊपर दृष्टि डालते हुए श्री राधा रानी ने उनको सबको प्रणाम किया। रुक्मणी से मिली, जामवती से मिली, सत्यभामा से मिली, सत्या से मिली, भद्रा से मिली, लक्ष्मणा से मिली, कालिंदी से मिली, मित्रविंदा से मिली। ये 8 पटरानियां थी और 16,000 दूसरी रानियां, 16,100 रानियों से मिली, जिसमें मुख्य थी रोहिणी। श्री राधा उनको मिलके आनंद, प्रेम और आनंद से भर गई, अपने उनको आलिंगन किया सारी रानियों। राधा रानी कहती है, चंद्रमा केवल एक है, लेकिन चकोर पक्षी कई रहते हैं, चकोर पक्षी कई रहते हैं। सूर्य एक है, लेकिन आंखें अनेक रहती है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक हैं, बट हम भक्त जो हैं, और मेरी बहनों, हम भक्त कहीं। तो राधा रानी वहां पर ऐसी बात बोल रही कि किसी को राधा रानी से ईर्ष्या भी नहीं हो, क्योंकि 16,108 रानियों में कृष्ण हमेशा राधा रानी की प्रशंसा करते थे। कृष्ण द्वारका में आ गए थे तो भी राधा रानी और गोपियों की प्रशंसा करते थे। नोचली स्वाभाविक है कि ईर्ष्या, रानी को और दूसरों पे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी ईर्ष्या आध्यात्मिक थी, क्योंकि वह भी राधा रानी को देख के तुरंत सब अपने मुंह से बोलने लगे कि जो है नहीं नहीं, राधा रानी, ये कृष्ण राधा रानी की महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब राधा रानी क्या उत्तर देती है कि जैसे चंद्रमा एक है लेकिन चकोर पक्षी कई रहते हैं, सूर्य एक है लेकिन आंखें कई होती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण चंद्र एक हैं, लेकिन हम सब डिवोटी हैं, हम कई हो सकते हैं, उनसे आकर्षित होने वाले कई हो सकते हैं। रानियों, जिस प्रकार से एक भंवरा जो है पुष्प, कमल के पुष्प की महिमा समझता है, उसके आसपास मंडराता रहता है, जिस प्रकार से एक ज्वेलर होता है वो ज्वेल की महिमा, रत्नों की मणि की महिमा समझ सकता है, जिस प्रकार से एक विद्यार्थी है जो ज्ञान की महिमा को समझ सकता है, जिस प्रकार एक कवि जो है वो कविता की महिमा को समझ सकता है, और जिस प्रकार से कोई दक्ष व्यक्ति है, अमृत जो एक्सपर्ट है, अमृत की महिमा को समझ सकता है, उसके स्वाद को समझ सकता है, उसी प्रकार से जो साधु पुरुष है, हजारों साधु पुरुष जो है, उनके पास कितना अमृत है, केवल भगवान का डिवोटी समझ सकता है, कृष्ण की महिमा समझ सकता है। नारद मुनि कहते हैं, ये सब राधा रानी के शब्द सुन के भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, जो कि अपने को वाइफ सपत्नियों के साथ खड़ी थी, उन्होंने राधा रानी जो कमल नयनी राधा रानी से इस प्रकार बोला। तो राधा रानी कितने सुंदर बोले कि हमें कोई कंपटीशन नहीं, कृष्ण के प्रति हमें कोई कंपटीशन नहीं। जैसे एक सूर्य को हजारों आंखें देखती है, एक चंद्रमा को हजारों चकोर पक्षी देखते हैं, उसी प्रकार से ये भगवान कृष्ण चंद्र हम सब है, मेरी बहनों, हम सब डिवोटी के लिए कृष्ण है। नारद के इसके बाद रुक्मणी कहती है, राधा, हे वृषभानु पुत्री, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे प्रेम के द्वारा विजयी हो गए। कृष्ण ने, तुमने कृष्ण को अपने प्रेम से विजयी कर दिया, वो आपके नियंत्रण में है, ऐसा लगता है। ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 लोक हैं, ये कृष्ण को महिमा मंडित करते हैं। तीनों लोग कृष्ण की महिमा गाते हैं, लेकिन कृष्ण आपकी महिमा गाते हैं, रुक्मणी बोलती है राधा रानी से। हमने सुन रखा है आपका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसलिए हम अभी सरप्राइज नहीं, हमको आश्चर्य नहीं कि हम इस प्रेम को सामने देख पा रहे। हमारी पालकी में आइए, हम आपको यहाँ पे सम्मान करने के लिए आए हैं, और हमको भी आपके साथ ले जाए। नारद मुनि कहते हैं, ये शब्द सुन के, ये शब्द बोल के जो भद्र महिला रानी रुक्मणी ने रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ श्री राधा रानी को अपनी पालकी में बिठाया, और रुक्मणी ने राधा रानी को कंफर्टेबल किया,
गोल्डन पालकी में, जिसका नाम था सर्वतोभद्र। और वो पालकी जो है कमल के फूलों से सुगंधित थी, फ्लावर गार्लैंड से सुशोभित थी और फ्लावर डेकोरेशन से सुशोभित, फ्लावर डेकोरेशन। और उसमें बहुत सॉफ्ट कुशन थे उस पालकी में, गद्दे थे और सॉफ्ट नरम नरम शिरीषा पुष्प से सुसज्जित। उस रात्रि रुक्मणी अपने रानियों के साथ में राधा रानी की पूजा की, उन्होंने सेवा की सारी 16,108। तब रुक्मणी और उनकी जो सह पत्नियां हैं 16,108, उन्होंने गोपियों के 100 गोपियों के ग्रुप को पूजा की, आदर किया, एक के बाद 100 गोपियों ग्रुप। इसके बाद कई चीजें आपस में बातचीत करके भगवान कृष्ण की रानियों ने देखा कि हर गोपी, ये इंश्योर किया कि हर गोपी आराम से सोए। इसके बाद रानियां अपनी अपनी पालकी में चली आई। ये देखिए कि कृष्ण अभी भी जाग रहे हैं। रुक्मणी उनके पास गई और बोला, हे स्वामी, आप सोते क्यों नहीं है? रुक्मणी ने अभी कृष्ण के पास जाके पूछा, स्वामी अभी तक सोते क्यों नहीं है, आप सोए क्यों नहीं है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, कन्या, सुंदर भावों से राधा बहुत प्रसन्न हुई, तुमने जो उसको सम्मान किया, राधा रानी को जो तुमने सम्मान किया, तो हम सब रानियों ने उससे बहुत खुश हुई। आपने जो स्वागत किया उससे बहुत खुश हुई। वो हमेशा मिल्क पीती है, अगर वो स्लीप में सोने से पहले राधा रानी हमेशा दूध पीती है स्टिल रुक्मणी, तुमने उसके लिए मिल्क अरेंज नहीं किया। वो उसके सोने के लिए मिल्क अरेंज नहीं किया। इस कारण से है भद्र कन्या, उसकी आंखों में नींद नहीं आई है भीष्म की पुत्री रुक्मणी, वो सो नहीं सकती इसलिए मैं सो नहीं सकती। और वो सो क्यों नहीं सकते? उसने को दूध नहीं दिया तुमने। नारद मुनि कहते हैं, ये शब्द सुन के रुक्मणी अपनी रानियों के साथ में एक मिल्क का कप लाई, राधा रानी को दिया। रुक्मणी ने बड़े स्नेह के साथ में राधा रानी को गोल्डन कप, सोने के कप में हॉट मिल्क दिया, स्वीटन विद शुगर, जिसमें शुगर डाला। तब सत्यभामा और दूसरी रानियों के साथ में रुक्मणी ने राधा रानी को आदर प्रणाम किया और कुछ बीटल नट, पान सुपारी भी दी कुछ। कृष्ण के पास जाके सुंदर रुक्मणी ने बताया कि अभी उसने क्या क्या दिया है उसको राधा रानी। कृष्ण को इन्फॉर्म किया। राधा रानी को दूध नहीं दिया तो कृष्ण की नींद नहीं आई। इसके बाद जो है रुक्मणी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा की और उनको मसाज किया अपने सॉफ्ट हैंड से, जैसे फ्लावर बड होता है, कली के समान उनके अपने हाथों से रुक्मणी ने फिर राधा रानी की सेवा करने के बाद कृष्ण की सेवा की। रुक्मणी सडनली, रुक्मणी ने देखा कि भगवान कृष्ण के तलवे पे, पैरों के तलवे पे, उनके चरण कमलों के पहले के तलवे कई छाले हो गए। रुक्मणी को बहुत आश्चर्य हुआ। रुक्मणी ने कहा, हे स्वामी, ये छाले कैसे हो गए, फफोले कैसे हो गए आपके पैरों के तलवे पे? मैं रीजन, इसका कारण नहीं समझ पा रही। नारद मुनि कहते हैं, जब सारी 16,000 रानियां भी उनके साथ में थी, रुक्मणी ने प्रश्न पूछा, तो रुक्मणी जब सुन रही थी, भगवान कृष्ण जो हैं उनको बताना चाह रहे थे, राधा रानी के प्रेम के गहराई को बताना चाह रहे थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, रात्रि और दिन मेरे जो चरण कमल हैं वो राधा रानी के हृदय में रहते हैं। भगवान बोलते हैं, मेरे चरण कमल रात दिन राधा रानी के हृदय में रहते हैं और मेरी प्रेम और भक्ति से बंध के वो राधा रानी की, मेरे चरण कभी भी राधा रानी के हृदय को नहीं छोड़ते, एक क्षण के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी। जब राधा रानी ने वो हॉट मिल्क ड्रिंक किया तो मेरे जो चरण कमल थे उसके हृदय में से वो जल गए, इसलिए अभी छाले छाले पड़ गए, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। उसको वार्म मिल्क नहीं दिया आपने, हॉट मिल्क दिया।
ये राधा रानी, ये जो है भगवान कृष्ण रुक्मणी को बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं रुक्मणी हजारों रानी, तुमको सेवा कैसी करनी चाहिए। उनको तुमने वार्म मिल्क देना था, हॉट मिल्क दिया। हॉट मिल्क से उनका हृदय में जलन हुआ, उसमें मेरे पैर जल गए, उसमें प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि उन्होंने, आपने जो उनको मिल्क दिया, जो राधा रानी को जो मिल्क दिया, वो बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए। जब रुक्मणी ने सुना, ये शब्द सुने, नारद मुनि बोलते, तो दूसरी रुक्मणियों, दो सुंदर रानियों ने, जो भगवान कृष्ण को मसाज कर रही थी उनके चरण कमलों को, वो आश्चर्य से भर गई, आश्चर्य से भर गई। और उन्हें तब पता लगा कि राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है। राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो महानतम प्रेम है, उससे ऊपर प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान सारी रानियों को शिक्षा देना चाहते थे कि मैं राधा रानी से इतना प्रेम क्यों करता हूँ, मैं राधा रानी से इतना प्रेम क्यों करता हूँ। रुक्मणी को आश्चर्य हुआ कि भगवान के पैरों के तलवों में छाले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने राधा रानी को गर्म मिल्क दिया था, बहुत ज्यादा हॉट था, वार्म देना था मिल्क। कृष्ण बोल रहे हैं उसको वार्म मिल्क देना था, हॉट दे दिया मिल्क, और उसके हृदय में जो मेरे चरण कमल है उसमें छाले पड़े। सबको देख के आश्चर्य हो कि कितना प्रेम है राधा रानी का कृष्ण के प्रति, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसके कोई, इस प्रेम के कोई बराबर नहीं है, ये महानतम प्रेम है। सभी रानियों को 16,108 रानियां, चाहे वो कृष्ण की पत्नियां थी, लेकिन उनको पता लग गया कि कितना बड़ा प्रेम। इसके बाद 18वां अध्याय आता है, जिसमें सिद्धाश्रम की महिमा का वर्णन करते हुए रास डांस का वर्णन भी आता है। श्री नारद मुनि कहते हैं, अब ये समझ के कि ये सब द्वारका की लीला है, लेकिन राधा रानी वहां उपस्थित, अब ये समझ के कि जो राधा रानी का महान प्रेम है, और गोपियों के कृष्ण के प्रति जो, दोनों गोपियों और कृष्ण का, गोपियों और राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको देख के समझ के अब गोपियां, अब रानियां उत्सुक हुई कि रास डांस को, भगवान का रास डांस के बारे में उत्सुक हुई। रानियां कहती हैं, गोपियां बहुत भाग्यशाली हैं, वह आपको बहुत प्रेम करती हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करती गोपियां। आप, उन्होंने आपके साथ रास लीला का आनंद लिया, शब्दों को कैसे, शब्दों से उनकी तपस्या को कैसे वर्णन कर सकते हैं, जिन्होंने इतनी तपस्या की कि आपके साथ रास लीला करने का उनको चांस मिला। रानियां बोल रही हैं भगवान से, इनका प्रेम जान के अभी पता लगा, प्रेम पता लगा। रानियां कहती हैं कि गोपियां बहुत भाग्यशाली है, आपको बहुत ज्यादा करती है, आपने उनके साथ रास लीला की, और उनकी तपस्या को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। हे कृष्ण, हे स्वामी, अगर आप समझते हैं कि ये उचित है, हम आपका रास लीला देखना चाहते हैं, जो आपने वृंदावन में की है। आप यहाँ पे हैं, राधा रानी भी यहाँ पे, और गोपियां भी यहाँ पे ब्रज की, और हम भी यहाँ पे। हे स्वामियों के स्वामी, हम ये देखना चाहते हैं, यहाँ पे रास डांस। हे ब्रह्मांडों के स्वामी, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। हे कृष्ण, हमारी इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं। नारद मुनि कहते हैं, जब उन्होंने ये शब्द सुने, भगवान कृष्ण ने स्माइल किया, और उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए उन्होंने उनको, उन रानियों को अपने इन शब्दों से आकर्षित किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, सुंदर कन्याएं, अगर राधा रानी चाहे, जो रास डांस की रानी है, अगर राधा रानी चाहे
तभी रास डांस हो सकता है, आप उनसे पूछो। नारद मुनि कहते हैं कि ये शब्द सुन के रुक्मणी कहती, और रानियां जो है राधा रानी के पास गई और प्रेम से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, रानियां कहती, हे चंद्रमुखी राधा और सुंदर जंगा वाली राधा और ब्रज की कन्याओं की रानी और रास डांस की रानी और गुणों सदगुणों वाली सुंदर, हे मित्र, हे कन्या, जो अपने परिवार का यश बढ़ाने वाली, हे कन्या, सुंदर अंगों वाली, हम आपसे कुछ मांगने आए यहाँ पर। जो आकर्षित कृष्ण है, जो रास डांस के राजा हैं, वो यहाँ पे है, आप भी यहाँ पे हैं। जो रानी है रास लीला रास डांस की, यहाँ पे सुंदर गोपियां भी हैं, हम भी यहाँ पे हैं। प्रिय राधा रानी, ऐसा अरेंजमेंट करो कि यहाँ पे रास डांस हो, वो हमें पसंद करेगा। राधा रानी कहती है कि अगर भगवान कृष्ण है जो रास डांस के राजा हैं, अगर वो अपने भक्तों पर कृपा करेंगे तब रास डांस हो सकता है। जाओ उनके पास जाओ, उनको उनको पूजा करो, उनकी सेवा करो, भक्ति, प्रेम और भक्ति के साथ में। वो उनकी सेवा करने से वो तुम उनको अपने नियंत्रण में ला सकते हो। नारद मुनि ने कहा, जब उन्होंने राधा रानी के शब्द सुने तो उन्होंने वो रिपीट किया जो कृष्ण ने उनको बोला था। कृष्ण ने बोला था कि राधा रानी से पूछो, राधा रानी बोले कृष्ण से पूछो। ये सुन के कि जो भद्र हृदय वाली, शुद्ध हृदय वाली राधा रानी प्रसन्न हो गई और कहा, ठीक है, कृष्ण ने अगर बोल दिया तो ठीक है। इस प्रकार से उस शानदार पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को माधव मंथ में अप्रैल मई में रास डांस हुआ। सुंदर पवित्र सिद्ध आश्रम, रास लीला प्रारंभ करने के लिए कृष्ण जो रास डांस के राजा हैं और जो एक्सपर्ट हैं भगवान की अमृतमय लीला के, जो अमृतमय लीला के एक्सपर्ट हैं, राधा रानी के साथ खड़े हुए और रास डांस की जो जो राधा रानी जो रास डांस की रानी है स्वयं, वो खड़ी हुई। वे सब बहुत महिमा मंडित हो रहे थे, वो ऐसा लग रहे थे कामदेव और रति खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने अपने आप को उतने रूपों में विस्तार किया जितनी गोपियां थी और रानियां। एक सिंगल कृष्ण जो है हर दो के बीच खड़े हुए, करताल, बांसुरी, मृदंग और के साथ में मधुरवाणी के साथ में कन्याएं और उनके कमर कमर बंद की ध्वनिया और जो उनके एंकलेट थे, पाइजे थे, उससे बहुत सुंदर ध्वनि होने लग गई। पीले वस्त्र पहन के, मुकुट से सजे हुए, इयररिंग्स, भुजाओं में रत्न जटित बैंड, स्वर्ण के ब्रेसलेट और करोड़ों कामदेव से और भी अधिक सुंदर भगवान कृष्ण है। जो रासलीला के राजा हैं, रानी के साथ में उन्होंने गाया। जो रानी राधा रानी जो रानी है, रास डांस की रानी, और गोपियों को और क्वीन को, रानियों, दूसरी रानियां 16,000 की थी, वो सब जो है लक्ष्मी जी के समान थी। कृष्ण जो है चंद्रमा के समान लग रहे थे, जिसको कई तारों ने घेर रखा था। इस प्रकार से बहुत आनंदित और सुंदर रात्रि एक क्षण में बीत गई रासलीला करते हुए। उस रास नृत्य की तरफ दृष्टि डालते हुए रुक्मणी और सूर्य सुंदर रानियां आनंद से भर गई, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई।
जब रास डांस खत्म हुआ, रुक्मणी और दूसरी रानियों ने प्रेम से भर के कृष्ण से कहा, रानियां कहती हैं, हमने आपकी बहुत सुंदर मधुरता देखी इस ब्यूटीफुल रास डांस में, हमारा हृदय भर गया, आनंद से भर गया। हम उन संतों के समान हो गए जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रसन्नता से भर जाते हैं। ऐसा कभी भविष्य में ऐसा कभी डांस नहीं होगा, न तो हुआ है न होगा ऐसा भविष्य। हे कृष्ण, एक 100 गोपियों के ग्रुप यहाँ पे है, हम 16,100 रानियां यहाँ पे हैं और करोड़ों गोपियां यहाँ पे है। कृष्ण, हे स्वामी, वृंदावन में भी इस प्रकार का कभी राज डांस नहीं हुआ। नारद मुनि कहते, इस प्रकार से रानियां गर्वित हो गई, प्रसन्नता करते। कृष्ण ने कहा कि राधा रानी से पूछो वो क्या सोचती इस बारे में। सत्यभामा दूसरी रानिया ने सुंदर राधा रानी से पूछा, मधुरता से मुस्कुराते हुए अपने हृदय में राधा रानी ने कहा, कई कन्याएं इस रास डांस में आई, कई गोपियां आई, फिर भी ये रास डांस उसके बराबर नहीं है जो वृंदावन में था। इस जगह पे वृंदावन कहाँ है, जो वृंदावन हमेशा सुंदर वृक्षों से रहता है। पुष्प लताएं कहाँ हैं जो प्रेम के कारण झुकी रहती है, और भौरें कहाँ हैं जो हनी को देख के पी के मदमस्त हो जाते हैं। इस स्थान में सुंदर यमुना नदी कहाँ है जो अपने साथ कई फ्लावर ले जाती है, और जिसमें कई पुष्प कमल और हंस रहते हैं, वो यमुना नदी कहाँ है। इस प्लेस में माधवी लता कहाँ है, जो माधवी लता हमेशा कई फ्लावर के साथ में झुक जाती है। वो पक्षी कहाँ है जो बड़े मधुर ढंग से मधुर में गाते थे, मधुरता प्रेम और मधुर के साथ। इस जगह पे वो कुंज कहाँ है, वन के कुंज कहाँ है जो बड़े बड़े महलों से और चंचल भंवरे से भरे रहते हैं। इसमें वो सुंदर कूलिंग हवा कहाँ है जो कमल के पुष्पों से अपने परागकण लाती। इस प्लेस में गोवर्धन पर्वत का है जो फ्रूट से, फ्लावर से और गुफा में हर जगह अपने सुंदर पीक से खड़ा हुआ है। कृष्ण का डेकोरेशन कहाँ है, यहाँ पे कृष्ण का डेकोरेशन कहाँ है, कृष्ण की बांसुरी कहाँ है, यहाँ पे उसकी लकुटी कहाँ है, उनके मयूर पंख कहाँ है, उसमें उसके उनके वनमाला कहाँ है, और उनकी सुगंधित कर्ली ब्लैक हेयर कहाँ है, कृष्ण के घुंघराले बाल कहाँ है कृष्ण के। जब वो इस प्रकार से बैठता है यमुना किनारे, तो यमुना की सुंदर बालू वाली हवा कहाँ है, सुंदर किनारा कहाँ है, उसके हिलने वाले ईयरिंग कहाँ है भगवान कृष्ण के, जो उनके चीक से टच होते थे कानों में पहने। वहां पे घूमने वाले भंवरे कहाँ हैं जो हमेशा फ्लावर पेटल के जो हार रहते थे उसके पीछे लालच के कारण भागते फिरते थे। उनकी प्रेम भरी दृष्टि कहाँ है जो इस प्रकार से प्रकट है कृष्ण की, और उनके स्पर्श का आनंद कहाँ है जब इस प्रकार से होते हैं। कामदेव के तीर कहाँ है जो उनकी आंखों से निकलते हैं, कृष्ण की आंखों से। उनकी तिरछी दृष्टि की मधुरता कहाँ है कृष्ण की, और वो अपने दोनों हाथों से जब कपड़े को अंदर डालते हैं वो कहाँ है, टगिंग कहाँ है। उनका जो कुंजों में छिपने की लीला कहाँ है यहाँ पे, और उनसे मिलने की, अचानक मिलने की, फेस टू फेस मिलने की लीला कहाँ है। उनका जो हमारी साड़ियों को टगिंग करने का, बांधने का, वो लीला कहाँ है। उनके
बंशी चुराने की लीला कहाँ है और लकुटी चुराने की लीला कहाँ है? उनकी दोनों भुजाओं से बड़े स्नेह के साथ बांधने की लीला कहाँ है और उनकी भुजाओं को भुजाओं से हमें पकड़ने की लीला कहाँ है, जो उनकी भुजाएं चंदन के लेप से रहती। मेरा हृदय हैप्पी नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे वृंदावन नहीं वहां पे मैं कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ। और जहाँ पे इस प्रकार के जो लीलाएं जो मैं बोल रही हूँ, नारद मुनि कहते हैं जब सबने राधा रानी के शब्द सुने तो जो महान रानियां थी अद्भुतता से और आनंद से भर गई। उन्होंने अपना सारा उनका अभिमान त्याग दिया जो उन्होंने अपने राजदास में किया। इस प्रकार से रास सिद्धाश्रम में राजदास करके भगवान कृष्ण ने गोपियों को रानियों को द्वारका में ले गए सिटी। वहां पे उन्होंने कई महल बनाए राधा रानी के लिए। राधा भगवान कृष्ण ने उनको बहुत सुविधापूर्वक घर दिया द्वारका में, सारे ब्रज के सारे लोगों को। इस प्रकार से मैंने आपसे सिद्धाश्रम की कथा कही। ये पवित्र कथा है जो सारे प्रकार के पाप नष्ट कर देती है और सबको उद्धार करती, सबको मुक्ति देती। इस प्रकार से राधा रानी की हर चीज में गोपियों रानियों का गर्व दूर हो रहा है। हर चीज से उसकी सुंदरता देख के, उसका रास डांस सब देख के उनका गर्व टूटता जा रहा है रानियों का। उससे कि हम कृष्ण की पत्नियां हैं, हम सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमसे प्रेम करते। अब द्वारका में कुछ और पवित्र स्थान है। द्वारका के पहले किले में लीला सरोवर की महिमा है, हरि मंदिर की महिमा है, ज्ञान तीर्थ की महिमा है, कृष्ण कुंड की महिमा है, बलभद्र सरोवर की महिमा है, गणेश तीर्थ की महिमा है, दान स्थल की महिमा और माया तीर्थ की महिमा। नारद मुनि कहते हैं कि द्वारका की साइज अप्रोक्सीमेटली 800 मील डायमीटर में है। इसके आसपास का जो एरिया है वो 3200 मील लंबा है। द्वारका के केंद्र में एक किला है जो 96 मील है। उस उसके आसपास भगवान कृष्ण ने एक दूसरा किला बनाया जो 180 मील डायमीटर में है। उसके आगे तीसरा किला बनाया जो 400 मील साइज में है, जिसमें कई तीसरे घेरे के अंदर जो है कई महल है। पहले किले में भगवान कृष्ण के 9 लाख पैलेस, 9 लाख महल है अंदर, अद्भुत महल। राधा रानी के जो महल बनाया है उसमें राधा रानी के पैलेस के आगे लीला सरोवर झील है जो गोलोक से आई है और सारे तीर्थ स्थानों में बेस्ट। एक जो पापी व्यक्ति जो बड़े बड़े संकल्प लेता है इस इस लेक में, इस झील में स्नान करता है और जो गिफ्ट गोल्ड के 8 गिफ्ट है वो ब्राह्मणों को देता है और ब्राह्मणों के सामने प्रणाम करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, कई कई जन्म, करोड़ों जन्मों के पाप से, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके मृत्यु के समय एक विमान आता है जो हजारों सूर्य जैसे ज्यादा तेजशील है। ये गोलोक से आता है उसके लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद वो मुक्त आत्मा बन जाता है और इतना सुंदर बन जाता है जैसे 10 कामदेव हो और श्याम रूप में शानदार हजारों सूर्य जैसा और पीले वस्त्रों से ड्रेस, वनमाला पहने और ज्वेलरी के इयरिंग पहने, चमर डुलाते हुए जय जय की ध्वनि से और
बांसुरी की ध्वनि से, ड्रम से और हजारों मित्रों से घिरा हुआ वो व्यक्ति रथ पे सवार होकर गोलोक जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो इस लेक में स्नान करता है, जिस लेक का नाम है लीला सरोवर लेक, राधा रानी के महल के पहले, और साथ में ब्राह्मणों को दान देता है वहां उस स्थान पर। हे भद्र राजा, नारद मुनि सुना रहे। अब दूसरे पवित्र स्थानों के बारे में सुनो। वो व्यक्ति जो 16,108 महलों की परिक्रमा करता है, जो कृष्ण की रानियों के, पहले तो राधा रानी की जगह हो गया कि उनके सरोवर में जो स्नान करता है, और दूसरा है कि रानियों 16,108 रानियों को जो परिक्रमा करता है और हर हर महल के आगे झुकता है और ज्ञान तीर्थ में स्नान करता है और फिर पारिजात वृक्ष को टच करता है, वो तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, त्याग प्राप्त कर लेता है, वैराग्य हो जाता है, भक्त बन जाता है। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उसके हृदय में। उसके हृदय में निवास करके सारे ऐश्वर्य और सिद्धियां उसकी अपने अपने अनुसार उसकी पूजा करती है। जो उसके बाद आ गया था, जो कृष्ण को अपने महल में देखता है मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके बराबर कोई भक्त नहीं है। कोई भी जो भगवान भगवान कृष्ण का जो महल है उसके बराबर कोई नहीं है। ये 40 मीटर, 40 माइल डायमीटर में, इससे 100 धनु आगे कृष्ण कुंड है। वो कृष्ण की शक्ति से कुंड बना है। उसमें स्नान करने से जामंती का पुत्र जो सांबा है वो लेप्रोसी से क्योर हो गया था। ऐसा देख के, ऐसी लेक का दर्शन करके व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। हे मिथिला के राजा, उससे 18 स्टेप आगे ईस्ट में एक बड़ा लेक है जिसका नाम है बलभद्र लेक है, बलभद्र झील। बलभद्र सारे तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ है। पूरी पृथ्वी को परिक्रमा करके जब भगवान बलराम ने यहाँ पर यज्ञ किया था, तब वो रेवती के साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे। जो इस लेक में, इस झील में स्नान करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो उसको पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल मिलता है। हे राजा, उससे 1,000 धनु आगे साउथ में भगवान कृष्ण का पैलेस है, और गणेश के लिए भी ये पवित्र स्थान है। जब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न छोटा शिशु था, 10 दिन भी नहीं था, रुक्मणी ने उस समय गणेश की वर्शिप की थी इस स्थान पर। जो इस कुंड में स्नान करता है और गोल्ड ब्राह्मणों को देता है, वो अच्छे पुत्र प्राप्त करता है, उसका वंश विस्तार होता है। हे राजा, भगवान के महल से 200 धनु दूर मंगलमय और सुंदर दान तीर्थ है। यहाँ पे दान देने से जो पाप का जो पुण्य फल मिलता है, वो बद्रिका आश्रम का धाम का जाने से भी नहीं मिलता है उतना। जो व्यक्ति यहाँ पर रेगुलरली स्नान करता है, गोल्ड दान में देता है और उसका 4 गुना सिल्वर दान में देता है, और 100 महंगे कपड़े ध्यान दान में देता है, और 9 प्रकार की ज्वेलरी देता है, वो एक बद्रिका आश्रम के जो तीर्थ यात्रा में जाने का उसके बराबर, उससे
दान तीर्थ में स्नान करने से उसका 16 गुना ज्यादा फल मिलता है। और जो व्यक्ति स्नान करता है, दान देता है, कहाँ पर? सैंधव अरण्य में, सैंधव आश्रम में, जब सूर्य आइरस राशि में है, तब इसका बहुत पवित्र फल मिलता है। जो व्यक्ति स्नान करता है, चैरिटी करता है उत्पल वर्त में, जब सन जो है तारस राशि में, वो पुण्य फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे विदेह के राजा, जो व्यक्ति 1 महीना स्नान करता है, चैरिटी देता है दान तीर्थ में, वो इसका 1 करोड़ गुना फल पाता है। यमराज के जो लेखाकार है चित्रगुप्त, वो भी नहीं जानते कि इसका कितना बड़ा फल है। ब्रह्मा जी इस दान तीर्थ की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक घोड़ा दान देने से बहुत बड़ा दान हो जाता है, फिर भी हाथी दान देने से और भी बड़ा दान होता है, और रथ दान देने से और भी ज्यादा दान होता है, भूमि दान देने से और भी ज्यादा दान होता है, और जो भोजन दान, प्रसाद दान देने से और भी ज्यादा दान होता है। तो इसलिए यहाँ पे भोजन या प्रसाद दान देने से सबसे बड़ा चैरिटी होता है। रथ, हाथी, घोड़े दान देने से भी बड़ा है। यहाँ पे भोजन दान देने से कभी ऐसा, इससे बड़ा कभी पुण्य हुआ नहीं है इस जगह पे, और कभी ना कभी होगा। देवता लोग, पिता लोग, ऋषि लोग और भूत लोग, वो सब भोजन के गिफ्ट से संतुष्ट हो जाते हैं। एक भद्र पुरुष जो दान तीर्थ पे दान देता है, 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, और आध्यात्मिक भगवान के, विष्णु के आध्यात्मिक धाम जाता है। वो अपने फादर की फैमिली के 10 रिलेटिव को मुक्त कर देता है, अपनी माता की फैमिली के 10 रिलेटिव को, 10 पीढ़ी को मुक्त कर देता है, और और जो है अपनी वाइफ की फैमिली के 10 पीढ़ियों को मुक्त कर देता है। ये जो है सब लोग चतुर्भुज आध्यात्मिक रूप प्राप्त करते हैं, और ये लोग गारमेंट्स में पीले कलर के वस्त्र में फूलों की माला पहने और गरुड़ पे सवार होके वे भगवान के आध्यात्मिक धाम में जाते हैं। हे राजाओं में सिंह, बहुलाशी को बोल रहे हैं नारद मुनि, इसके 1 मील नॉर्थ में, उत्तर में, भगवान कृष्ण के पैलेस के उत्तर में माया तीर्थ, दुर्गा देवी जो सारे कष्ट को हटाती है, और क्रूर लोगों को और दुष्ट लोगों को हमेशा कष्ट देती है, मारती है। इस स्थान पर जब उनके पुत्र जामान की गुफा में गए शमंतक ज्वेल को लेने के लिए, तो देवकी ने इस स्थान पर दुर्गा देवी की पूजा की थी, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल दिया था। जब भगवान कृष्ण उस गुफा से वापस आए सत्यभामा के साथ में और शमंतक जेल के साथ में, देवती तो समझा कि इसको तो जो माया तीर्थ स्नान करता है और दुर्गा देवी को, यहाँ पे दुर्गा देवी को वर्शिप करता है, उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से ये इस द्वारका धाम में अलग अलग जो स्थान है, और कृष्ण के महल, रानियों के महल, राधा रानी का महल भी है वहां पर, इन सबको अलग अलग महिमा है। इसकी महिमा और भी आगे हम सुनते रहेंगे, क्योंकि पूरा खंड जो है द्वारका की महिमा के ऊपर खंड है। तो आज इसको यहीं पे विराम करते हैं। इसके आगे जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।